नमस्कार, आदाब। रूबरू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दुनिया में हमारे साथ अनेकों रिश्ते जुड़ जाते हैं। कुछ रिश्ते भगवान की तरफ से हमें बख्शे जाते हैं और कुछ रिश्ते हम खुद बनाते हैं। और इन सब रिश्तों में से जिसको सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई है, सर्वश्रेष्ठ रुतबा जिसको दिया गया है, वो है माँ। माँ का जिक्र आते ही अनेक तरह की भावनाएं हमारे मन में उमड़ पड़ती हैं। वो सब चीज़ें हमारे मन में जिंदा हो जाती हैं। जो जो हमने माँ की गोद में बैठकर प्यार लिया, आज तक जो माँ अपना प्यार दे रही है, घर पे आए तो सबसे पहले वही पूछती है कि खाना खाया है कि नहीं। और कुछ भी होता है सबसे पहले दर्द उसी को होता है, इसीलिए उसे भगवान का दूसरा दर्जा भी दिया गया, भगवान का दूसरा नाम माँ को कहा जाता है। अभी हम आपको मिलवाते हैं ये जो भरपूर इस गाने को प्यार मिला, इस गाने के सिंगर्स के साथ, जिनका नाम है नूर मनकान जी। आइए इनके साथ मुलाकात भी करते हैं और पहले इनके साथ गुफ्तगू करते हैं। जी नूर मनकान जी, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब आपकी सभी ऑडियंस को। जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छे आप। जी बहुत बढ़िया है जी। और नूर जी, आपने बहुत सुंदर ये आपने जो गीत गाया माँ के ऊपर, जितनी भी उस्तत की जाए, जी। जितनी तारीफ़ की जाए माँ के बारे में, वो कम पड़ती है। चाहे कितने ही लोग माँ के बारे में गा चुके हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि ये जो विषय ऐसा है, सब्जेक्ट ऐसे, इसको सुनते ही रहें। तो भरपूर आपको प्यार मिला, इस गीत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि माँ के ऊपर चाहे आज गाना बने, चाहे कल बने या कुछ भी बने, जब भी कोई नई चीज़ माँ के ऊपर आती है, वो ऐसे लगता है कि बस अभी जो है अपनी भावनाएँ प्रकट की गई हैं। बिल्कुल। अभी इस चीज़ से हम उभरे हैं, तो भगवान के बाद दूसरा नंबर माँ का आता है। तो जब मैंने भी सॉन्ग रिकॉर्ड करना चाहा, तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि हम भगवान का गुणगान अपनी माँ के अंदर देख के करें। तो काफ़ी प्यार मिला इस गाने को। इंस्टाग्राम पे भी 5 मिलियन व्यू इस गाने पे आए और बहुत दर्शकों का प्यार मिला और अभी भी कमेंट्स जारी हैं, यूट्यूब पे आ जी। रहे हैं। तो और उन इस सभी गाने की दर्शकों अगर को मैं बात धन्यवाद करें देना तो चाहूँगा। इस गाने को किसने लिखा, कौन इसके गीतकार है? इसके जो राइटर हैं वो हैं हरप्रीत सिंह। मैं सिंगर के साथ-साथ एक टीचर भी हूँ, तो मैं स्कूल में बच्चों को सिखाता भी हूँ और जो हरप्रीत सिंह हैं वो मेरे ही स्टूडेंट हैं और काफ़ी अच्छा मतलब लिखते हैं वो। तो उन्होंने एक दिन मेरे को कॉल किया कि उस्ताद जी, मैं कुछ लिखना चाहता हूँ माँ के ऊपर। तो मैंने बोला लिखो आप। उन्होंने लिखा, फिर कुछ उसमें जैसे मिस्टेक्स थी या कुछ वर्ड्स राइमिंग नहीं हो रहे थे, फिर उन चीज़ों को मैंने सही किया। फिर उसके बाद इसकी जो कंपोजिंग है, जो कि एक राइटर के बाद, म्यूजिक के बाद सबसे पहले जो चीज़ आती है वो कंपोजिंग है। अगर हम कंपोजिंग ढंग से नहीं करेंगे तो वो फील नहीं आएगी कि हम क्या चीज़ प्रेज़ेंट करना चाह रहे हैं। तो फिर मैंने इसको तकरीबन जैसे कंपोजिंग करने बैठा, तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि माँ के ऊपर इतने सारे पहले से गीत थे। हमने गुरदास मान जी को सुना हुआ है, हमने सलीम जी को सुना हुआ है, हमने और भी शंकर महादेवन जी को सुना, बहुत बड़े-बड़े आर्टिस्टों को सुना हुआ है। सबने अपने-अपने मतलब सबके सॉन्ग हैं वहाँ पर और सुपर डुपर हिट हैं। जी। तो मैंने कहा किसी से मैच भी नहीं होना चाहिए और एक ऐसी धुन बननी चाहिए कि सुन के उसे फील आए कि वाक़ई में ये माँ के लिए ही है। तो उसके लिए मेरे को तकरीबन कोई 2 दिन लगे। पहले मैंने इसकी फर्स्ट लाइन को सिर्फ़ वो किया और जो आपने लाइन सुनी होगी अभी एंड में जो लाइन आई थी मेरी, मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ। वाह। तो ये जो लाइन है, ये जो फील लाने के लिए मुझे तकरीबन 3 से 4 दिन लग गए। नहीं तो पहले हमने कुछ और तरीके से कंपोज़ किया था, बट वो नहीं अच्छा लगा। और जो फील जो आई वो इस चीज़ में आई। तो इस गाने के अंदर और काफ़ी अच्छा मैसेज है कि माँ के लिए है कि तू हरदम रहना फ़िक्रा मेरे च, जी। कैसा ते दिल पाया रब ने तेरे विच, आहा। क्यों प्यार दा इन्ना मींह वरसावे, दुख अपने लुको मेरा सुख ही चावे, वाह मेरी वाह, माँ। बहुत खूब, क्या बात है। ते फिर कंपोज इसको किया और फिर उसके बाद जो
रिकॉर्डिंग स्टूडियो है बसंत विश्वास, काफी अच्छी रिकॉर्डिंग करते हैं। उनको फिर मैं उनके पास गया और हमने तकरीबन 4 से 5 घंटे में इस गाने को रिकॉर्ड किया, क्योंकि देखो रिकॉर्डिंग करना आसान नहीं होता, क्योंकि आजकल के सिंगर्स क्या हैं, ऑटो ट्यून यूज कर लेते हैं और चीजें यूज कर लेते हैं, बट हमें एक जो नेचुरल चीज थी वो देनी थी, क्योंकि फील हमेशा नेचुरल होती है। जी बिल्कुल। वो 4 चीजों को मिलाकर नहीं बनाई जा सकती, वो अंदर से निकलती है, रूहदारी। जी तो रूहदारी के साथ फिर इसको रिकॉर्ड किया तकरीबन 4-5 घंटे में, और परमात्मा की कृपा से, उस वाहिगुरु का शुक्र है कि इस पे बहुत अच्छे व्यू आए और 1000+ कमेंट हैं जी यूट्यूब के बहुत ऊपर। खूब। और मेरा मानना यह है कि यूट्यूब पे आई थिंक जो भी कोई अच्छे स्टार्स भी गाना डालते हैं या लोग कई बार वीडियोस डालते हैं, उन पे कमेंट मैंने देखे हैं 200, 250, 100, 150 ऐसे होते हैं और व्यूज लाखों में होते हैं। तो इधर पूरे ऑर्गेनिक व्यू है सारा कुछ, और अपना मतलब कमेंट्स हमारे 1,101 के कमेंट्स हैं, और लाइक भी काफी अच्छे हैं और काफी अच्छे व्यू आए। तो गाना बहुत हमारा सुपर डुपर हिट रहा है एक जी तरफ से। बहुत खूब, आप बधाई के पात्र हैं सभी के लिए। और मैं चाहूँगा कि ये गाना एक बार आप खुद गाकर हमारे दर्शकों को सुनाएं। जी 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 जी। तू हरदम रहना फिक्रा मेरे च, कैसा दिल पाया रब ने तेरे च, क्यों प्यार दा इन्ना मी बरसावे, दुख अपने लको मेरा सुख ही जावे। मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ। वाह, बहुत खूब बहुत खूब। ये एक ऐसा, जिसे मैंने कहा स्टार्टिंग में कि कैसा एक सब्जेक्ट है, जितना भी लिखा जाए, जितना भी कहा जाए, जितना भी गाया जाए, लगता है कहीं ना कहीं शब्द कम पड़ जाते हैं, क्योंकि माँ की देन ही है हम सबके जीवन में इतनी ज़्यादा है। और आपने बखूबी इसको फील भी बहुत बढ़िया आपने लिया। जैसे आपने कहा कि काफ़ी समय लग गया मेहनत करके, फिर आपने इसको तराशा और तराशने के बाद आपने वैसा ही इसे जनता के सामने पेश किया। बहुत खूब। और नूर मनकान जी, ये जानना चाहूँगा कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, शिक्षा कहाँ पर प्राप्त करी? जन्म मेरा एमपी मध्य प्रदेश रतलाम में हुआ था, और तकरीबन मैं 3 साल का था तो हम लोग दिल्ली आ गए थे। और उसके बाद शिक्षा सारी मेरी स्टडी जो है वो यहीं पर हुई दिल्ली में। उसके बाद दिल्ली में ही सारा कुछ किया, बट म्यूजिक से मेरा 12th क्लास तक कोई लिंक नहीं था। जी मतलब 11-12 तक मेरा म्यूजिक से कोई लिंक नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, एक्चुअल में मैं रियलिटी शो एक देख रहा था। अगर आपको याद हो, हम सबके चहीते एक सिंगर हुए थे जो कि वॉइस ऑफ इंडिया के विजेता बने थे, इशमीत सिंह जी। जी बिल्कुल। सिर्फ उनके कारण मैंने रियलिटी शो को जो है देखना शुरू किया था। मैं टीवी में ज्यादा ध्यान नहीं देता था, अपना स्टडी की और कुछ अपना खेलने कूदने में ध्यान, और जो अपने काम है उनमें, मतलब मैं टीवी पिक्चर इन सब से दूर ही रहता था। तो जब वो आए रियलिटी शो में, तो उनकी आवाज मेरे को ऐसी लगी कि मतलब वो काफी, मतलब बहुत अच्छा गाते हैं लाइव। बहुत फील तो के साथ उनको गाते सुनना थे शुरू, इशमी सिंह जी। जी बहुत फील के साथ, तो उनको सुना। तो उससे पहले क्या है कि हिंदी गाने हम लोग इतने सुनते नहीं है, पंजाबी सुनते थे, बट उनको सुना तो मुझे लगा कि ये मुझे देखना चाहिए। तो
उनको मैंने देखा और पूरा रियलिटी शो में उनके लिए देखता था, सिर्फ टीवी जो है। जैसे ही उनका वॉइस ऑफ इंडिया आने वाला होता था, मैं अपने सारे जो काम है खत्म करके पहले ही होमवर्क वगैरह, अपने जितने भी ट्यूशंस वगैरह है पहले ही फिनिश करके फिर मैं देखता था। तो उनको काफी सुना। सुनने के बाद जब वो विजेता बने तो काफी खुशी हुई कि ये इन्हीं को बनना चाहिए था। काफी सुरीली आवाज थी। जी और असली जब म्यूजिक का शौक मुझे तब चढ़ा जब मैंने उनके देहांत की खबर सुनी कि इंडोनेशिया में ऐसे ऐसे हो गया है। तो वो समा खराब था मेरे लिए काफी, कि हमने सुना। तो वो एक जो बात थी काफी मतलब चुभ सी गई कि ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अब पता नहीं वो नेचुरल थी या साजिश थी, वो तो आज तक कोई नहीं जानता। वो जी परमात्मा मेहर करे सब पे। तो उस दिन के बाद मैंने सोचा कि मुझे सीखना चाहिए और मुझे इनकी तरह गाना है, तो मैं जी कोशिश कर सकता हूँ। मैंने फिर मैं एक बिल्कुल। दो जगह जैसे गया कहीं पे, तो मुझे सीखने के लिए गुरु नहीं मिल रहा जी कि मैं सीखूं, क्योंकि मैं भी छोटा 16-17 साल का, और नूर मुझे गुरु नहीं नूर मिल रहे कोई। मनकान जी, कैसे आप अपनी बहुत सुंदर एक तरीके से दास्तां बता रहे हैं, कैसे फिर गुरु मिला, उसके बाद कैसे शौक जागा, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन समय हो चला है एक ब्रेक का। और दोस्तों कहीं ना जाइएगा, और भी आगे की बहुत अच्छी दास्तां नूर मनकान जी की सुनेंगे इन्हीं की जुबानी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। बात चल रही है संगीत की और आपके साथ हम लाइव चर्चा कर रहे हैं। इसके लिए आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप भी अपनी फरमाइश कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। उसके लिए नंबर है 1844-324-1300। आज हमारे साथ हैं नूर मनकान जी, जो कि एक बहुत ही सुरीले और फीलिंग्स के साथ गाने वाले सिंगर हैं। इनका हाल ही में हमने आपको गाना सुनाया जो माँ के ऊपर रिलीज़ हुआ, भरपूर आपका प्यार इनको मिला। आइए एक बार फिर इनके साथ गुफ्तगू करते हैं। जी नूर जी, ब्रेक पे जी जाने से पहले आप बता रहे थे कि किस तरह से इशमित सिंह जी को सुनकर आप में एक शौक जागा कि वैसा जी ही जैसा वो गाते हैं ऐसा ही आपने गाना स्टार्ट किया। और उसके बाद आप जी बता रहे थे कि कैसे आपने संगीत की शिक्षा कहाँ से ली। जी जी। जब मैंने आपको जैसे बताया था कि इशमी जी को सुन के ही मेरे में शौक जागा था, और उनके देहांत के बाद ही असली शौक जागा। फिर मैंने क्या गुरु ढूंढना शुरू किया, बट मुझे गुरु कोई भी नहीं मिल रहा था। मैंने काफी कोशिश करी कि कोई अच्छे गुरुजी मुझे मिल जाएं जिनसे मैं सीख सकूं और अपने आप को मतलब सिंगर बना सकूं, या कुछ इतना कर सकूं कि मैं गा सकूं उस तरीके का। तो नहीं मिला। फिर उसके बाद मैंने अपने फादर साहब से कहा कि आप मेरे को कोई ऐसा टीचर ढूंढ के दें। तो वो भी, उन्होंने भी कोशिश करी। उनके भी ज्यादा लिंक नहीं थे, क्योंकि फादर साहब हमारे गुरुद्वारे में नौकरी करते थे। सो वो भी अपना टाइम से ड्यूटी वगैरह करके उन्होंने कोशिश करी। तो फिर एक गुरबानी वाले मिले कि आप गुरबानी सीखें आप पहले। जी तो फादर साहब ने कहा कि पहले मैं ही आपको सिखाता हूँ, आप पहले हारमोनियम शुरू करें, बाकी जैसे ही कोई अच्छा गुरु मिलेगा तो हम आपको वहां डालेंगे। फिर उन्होंने जो है मेरे को हारमोनियम पे हाथ रखवाया, और हारमोनियम पे हाथ रखवा के शुरू किए जैसे हमारे अलंकार होते हैं। फिर मैंने वो सीखा। उसके बाद सारेगामापा के ऑडिशन चल रहे थे। एक मेरे किसी फ्रेंड का मैसेज आया कि आप गाना बहुत पसंद करते हैं, तो एक ऑडिशन आया हुआ है, और अगर आप दो, आपकी आवाज अच्छी है। हालांकि उस टाइम मैं सीखा नहीं था, बस मेरे को फादर साहब ने हारमोनियम थोड़ा सा सिखाया था, और तकरीबन कोई 1 महीना हुआ होगा बड़ी मुश्किल से। जी तो मैंने कहा चलो जाते हैं, क्योंकि हर जगह से कुछ सीखने को मिलता है। जी तो मेरा मकसद था जाने का कि मैं वहां पर जाऊंगा, और जब गाऊंगा तो मुझे ये पता लगेगा कि मैं कितना पानी में हूँ और मैं कैसा गा रहा हूँ बिना सीखे। तो उस हिसाब से मैं फिर गया, और मैं लाइन में लगा। काफी बहुत लंबी लाइन, धूप बहुत गर्मी, बड़ी मुश्किल से सुबह के 6 बजे लाइन में लगे हुए। शाम को नंबर आया हमारा तकरीबन 5 बजे। जी ऑडिशन दिया, और बिना ऑडिशन के मतलब सॉरी बिना सीखे मैंने एक सॉन्ग गाया उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब का, तो PRA। वो उस टाइम मैंने ऐसे ही थोड़ा बहुत सुना हुआ था, तो मैंने वो गाया।
और उन जो रूम में बैठे थे जो जजेस, उनको ऐसा लगा कि शायद मैं अच्छा सीखा हूँ। उन्होंने मेरे को पहले राउंड में क्लियर किया, मुझे बड़ी खुशी हुई मन ही मन में। मैंने कहा आगे जाऊं ना जाऊं वो एक अलग बात है, बट इतना तो मुझे पता चल गया कि कि शायद एज ए सुर है सिंगर तो थोड़े मैं बहुत। एक मकाम तो पार कर गया हूँ। जी। जी तो फिर सेकंड राउंड में जब मैं गया तो वहां पे मैंने गाया, तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि आपकी आवाज है और आप मेहनत करें तो आगे आ सकते हैं। और उन्होंने जो जो चीज मुझे सजेस्ट की कि आप आए, बड़ा अच्छा। और फिर मैंने उन्हें सब बताया कि मैं नहीं सीखा हूँ, मुझे 1 महीना हुआ है अभी, और ऐसे ऐसे मैंने हारमोनियम पे सिर्फ किया था थोड़ा सा। तो मैं आया था कि एक्सपीरियंस, तो वो मुझे एक्सपीरियंस मिला वहां से। मुझे सबसे बड़ी चीज ये हासिल हुई, वो कहते हैं ना कि जहां से हार के हो वहां से भी कुछ ना कुछ मिलता है। बिल्कुल। तो वहां से मुझे ये जी सबसे बड़ी नूर चीज मिली मनकान कि जी, हमारे एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आइए पहले इनसे बात करते हैं। जी 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 नमस्कार सलीम जी। नमस्कार कै- विक्रम जी। जी कैसे हैं आप? बस आप चल रहा है सिलसिला, कभी तबीयत सही है कभी खराब है, मौसम भी ऐसे आ गया जुलाई का। जी जी, हमारे साथ जुड़े हैं नूर मनकान जी, बहुत अच्छे एक सिंगर है, क्या आप सुनना चाहेंगे इनसे? इन्होंने दिल्ली में सबसे पहले जो गाना गाया था वो सुनाए। जी नूर जी। दिल्ली में जो सबसे पहले हाँ गाना जी गाया था वो सुनाइएगा। और इनसे गाना है ये जो आलाप है, आलाप सही करे, आपके आलाप सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। जी माँ माँ ये यूं निकलेगा, वो माँ यूं नहीं आएगा। जी सा रे गा माँ पा दा सा 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 माँ गा माँ, ये है। जी 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 जी। हालात सही करे, आपका सारा सही निजाम सही हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, हम आपकी फरमाइश पहुंचा देते हैं नूर जी। नूर जी, हमारे व्यूअर्स फरमाइश कर रहे हैं, कॉलर हमारे, कि आपने जो पहला गाना दिल्ली में गाया था स्टेज पर, वो गाना सुनाइए। स्टेज पर जो पहला गाना गाया था, जी वो मैंने सबसे पहला गाना गाया था मोहम्मद रफी साहब जी का है। जी, थैंक यू सलीम जी। ओके। इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा कहाँ से। आहा, निगाहों निगाहों में जादू चलाना मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। वाह वाह, क्या बात है। मोहब्बत जो करते हैं वो आहा, मोहब्बत जताते नहीं। आहा, आहा, धड़कने अपने दिल की कभी किसी को सुनाते आहा, नहीं, किसी को सुनाते नहीं। मजा क्या रहा जब खुद कह दिया हो मोहब्बत का इकरार अपनी जुबां से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। थैंक नूर यू जी, थैंक यू। हम तो खो गए आपकी आवाज़ की ऐसी फीलिंग्स जो आई, बहुत खूब, ऐसी मिठास, कमाल की मिठास मालिक ने आपकी आवाज़ में बख्शी है। और बिल्कुल जैसे आप नाम ले रहे हैं कि इशमित सिंह जी का, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि जैसा वो फील के साथ गाते थे वो फील आपको दे गए और आप बहुत उसी बहुत फील के शुक्रिया। साथ गा रहे हैं। और ये कह सकता हूँ कि आपकी जो आवाज़ है बिल्कुल एक परफेक्ट प्लेबैक सिंगिंग वाली आवाज़ है आपकी, जो आप गा रहे हैं जी बिल्कुल वैसी आवाज़ लग रही है कि बिल्कुल जैसी एक आवाज़ होनी चाहिए। और शुक्रिया। आप बता रहे थे कि कैसे ऑडिशन से फिर आप पहले जी मकाम आपने पास किया, फिर आप सेकंड राउंड से बाहर हुए, और उसके बाद फिर जी कैसी एक मन में बात चली, कैसे सीखने का एक वो फिर जज्बा जागा आप में? जी जब मैं ऑडिशन देकर आया
तो एम तो आपको पता ही है कि इशमीत जी जिनके मतलब लिए मैं सीखना, मतलब मेरे को मतलब सीखना ही था कि वो उनकी तस्वीर बार बार जो है मेरे सामने आती थी, और अभी भी सामने ही रहती है 24 घंटे, क्योंकि मेरी दोनों फोन की स्क्रीन पर वही है, जी, बहुत क्योंकि खूब। मैं उन्हें गुरुजी मानता हूँ। तो उसके बाद जब मैं ऑडिशन देने गया था, तो एक लाइन में जब हम रो में लगे हुए थे, तो जब सेकंड राउंड से हम बाहर हुए थे, तो वहां पर एक ऑलरेडी टीचर मौजूद थे जो कि क्लासिकल म्यूजिक सिखाते थे, और वो वहां पर खुद ऑडिशन देने आए हुए थे। तो वो तीसरे राउंड तक भी गए थे, और वो फिर आगे इंडियन आइडल में भी एक बार आए हैं। तो उनसे मेरी वहां पे रॉ में मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने मुझसे जब बात की, तो मैंने पूछा उनसे कि आप सिखाते हैं? तो उन्होंने कहा जी आप मेरे घर आ सकते हैं, या मेरा एक छोटा सा स्कूल है, आप उसमें आ सकते हैं। तो उन्होंने मेरे को अपना नंबर दिया, और वो कहते हैं ना कहीं परमात्मा अपने आप जो है, अगर आप काम नियत से करने निकले हो तो वो जरूर होगा। बिल्कुल, यहाँ तो चाह होती है मैं गुरु वहाँ ढूंढने राह बन निकला था। जाती है। जी, तो गुरु ढूंढने निकला था, वो लाइन में मुझे मिले। फिर उनसे मैंने नंबर लिया, कांटेक्ट करके सबसे पहले मैं उनके शो पर उन्हें देखने गया। तो जब मैंने उन्हें सुना, तो एक जैसे कैसेट चल रही होती है या हम सीडी प्ले करते हैं, ऐसी आवाज स्पीकर्स में आ रही थी, जैसे लग ही नहीं रहा कि वो गा रहे हैं, ऐसे लग रहा कि वो मुंह हिला रहे हैं और पीछे से जो है सीडी चल रही है या किसी ने MP3 प्ले किया हुआ है। फिर मैं उनके पास सीखने गया। तो जब मैंने पहला गाना उनको सुनाया सीखने से पहले, तो वो कहते कुछ गाएं। तो मैंने काफी फील के साथ गाने की कोशिश की, और मुझे पता है कि वो उस टाइम में बहुत बेसुरा था जो मैंने गाया उनके सामने। बट उन्होंने मुझे कहा कि आवाज तुम्हारी अच्छी है, और सीखोगे तो बहुत अच्छा कर जाओगे। और वो उनकी जो एक तारीफ थी, हालांकि वो उस टाइम झूठी तारीफ थी मेरी, कि अब मैं अच्छा गा रहा हूँ, और वो इतना बुरा गा रहा था मैं, क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग कहीं ना कहीं मेरे पास आज भी पड़ी हुई है। तो मैं कभी सुनता हूँ तो मैं कहता हूँ, अपने आप को देख के हैरान होता हूँ कि ऐसा बेसुरा भी मैं गा सकता था। जी, इतना बेसुरा बिल्कुल गाया एक था। अच्छे तो उस्ताद की ये अब आप निशानी कह सकते हैं कि वो डीमोटिवेट भी नहीं करता अपने जी स्टूडेंट्स को, जी जी जी। एक सिखाने के भाव बट से। उस्ताद और उस्ताद आपने भी उनका असली वही है नाम नहीं जो, शेयर किया, आप नाम शेयर करना चाहेंगे उनका? जी 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 जी, उनका नाम है मंथन बेरी। उन्होंने भाई की तरह सिखाया है। मैंने उनसे कोई शागिर्दी नहीं ली थी, एक जो छोटा भाई जैसे सीखता है वैसे उनसे सीखा हूँ, और उन्होंने सिखाया काफी अच्छा। फिर तो उसके बाद जब मैं उनसे सीख लिया, उन्होंने धीरे धीरे मेरे को प्रिपेयर करना शुरू किया, और 15 दिन बाद उनका कोई स्टेज शो था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नूर आप ना एक गाना प्रिपेयर करो, अब 15 दिन बाद मेरा एक कॉलेज में शो है, तो मैं वहां पे आपको परफॉर्म कराऊंगा। मैंने कहा भैया ऐसे कैसे हो सकता है, अभी मुझे कुछ आता भी नहीं, और 15 दिन में मैं गाना कितना प्रिपेयर कर लूंगा, कितनी बार कोशिश भी कर लूंगा तो उतना परफेक्ट नहीं आएगा जो हम चाहते हैं। फिर आप प्रिपेयर करो। तो ये वाला एक्सपीरियंस मेरे लिए और खतरनाक था। नूर जी, उसके बाद स्टेज तक कैसे पहुंचे, ये सारी आपसे चर्चा करेंगे। समय हो चला है जी एक ब्रेक का। और दोस्तों कहीं ना जाइएगा, और भी आगे लुत्फ आने वाला है, और भी ज़्यादा आगे आप एहसास करेंगे एक ऐसी मस्ती का, उससे आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है रूबरू में। दोस्तों ये लाइव शो है, आप भी कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। उसके लिए नंबर है 1844-324-1300। आज हमारे साथ हैं बहुत ही एक सुरीले गायक, फीलिंग्स के साथ गाने वाले नूर मनकान जी। आइए एक बार फिर इनके साथ मुलाकात करते हैं। जी नूर जी, बहुत अच्छा, आप एक अपना जीवन का सफ़र बता रहे हैं कि कैसे इस मकाम तक पहुँचे। जी। और ये पूछना चाहूँगा कि आप कौन कौन सी लैंग्वेज में गाते हैं? मैं तकरीबन इंटरनेशनल 8 to 9 लैंग्वेजेस में गाता हूँ, वाह, क्या बात जिसमें है। इंग्लिश है, पॉलिश है, अरबी है, बांग्लादेशी है, नेपाली है, हिंदी, पंजाबी, ये सारी लैंग्वेजेस में मैं गाता हूँ। जी, तो कुछ रंग हो जाए फिर इन सभी लैंग्वेज में, थोड़े थोड़े अंश हो जाए। मैं हाँ जी, मैं सबकी दो दो लाइनें आपको सुना देता हूँ, क्योंकि अगर सारी सुनाने बैठूंगा तो काफी समय बहुत हो जाएगा। तो जी मैं दो दो लाइनें, सबसे पहले मैं आपको अरबी गाने की लैंग्वेजेस सुना देता हूँ, अरबी सॉन्ग्स सुना देता हूँ, जो कि जी। अ, दुबई या अरब कंट्रीज में आपने सुने होंगे कई बारी।
ليزاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبطلت شخصا آخر كي يتفاكر وظننت أنا أني بذلك فزت هنا ووزكت أني كاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج لمالا كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب كلالا. दिस इज आरबी, आप इसको जरूर सर्च कीजिएगा. इस सॉन्ग का नाम है कुन अंता जी. सो आप सुनेंगे तो आपको बखूबी लगेगा कि और एक गाना है पॉलिश लैंग्वेज में, कुछ उसके उनके अल्फाज कुछ इस तरीके के होते हैं कि वो थोड़े समझ कम लगते हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ कि वो एक डिस्को का सॉन्ग है जी. या o Vietnam ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wiem, że porwę i sercu schowam nad niebo. ये है पॉलिश लैंग्वेज, आप इसे भी सर्च कर सकते हैं. इस सॉन्ग का नाम है दलामनीय. तो इसके अंदर जो अल्फाबेट्स लिखे होते हैं उनको पढ़ने का अलग ही सिस्टम होता है. जैसे CIE लिखा होता है उसे CI पढ़ते हैं, तो अलग चीज है. फिर हमारा आता है नेपाली, जो कि हमारा पड़ोसी देश है, उसके भी काफी मारे रती में गयो એટલે છોડેરા મારે પાછે સંગે ભંને कसम तोड़ेरा. ये नेपाली सॉन्ग की लाइनें हैं 2. और इसके बाद बांग्लादेशी गाना है, आपने सुने होंगे काफी. गोले माले पीरती कोरोना. एक और गाना है इनका जी. साइकिले रे दूध के चाका मोदे फाका भोला मन चापते ना काटे तुले आया आया चोरी बिके भाई कोली रिसाइकिले आया आया चोरी बिके भाई कोली रिसाइकिले. तो ये बंगाली सॉन्ग है. और वेस्टर्न में जैसे हम लोग गाते हैं We come so far to leaving out behind. I wonder why did you go away and left me all alone? Can't say my love, please stay. So ये इंग्लिश की 2 लाइनें हैं. तो इंग्लिश के काफी सारे माइकल जैक्सन के लोग सिर्फ डांस के दीवाने हैं जी. मैं आपको एक और चीज बता दूं कि माइकल जैक्सन जो है सबसे पहले सिंगर थे. तो उनके काफी सारे गाने हैं. उनका अर्थ सॉन्ग है. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fish? Is there a time? What about all the things that you said was your and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice? So ये है अर्थ सॉन्ग माइकल जैक्सन का. तो आप सुनेंगे, काफी अच्छा है और गाने की लय भी काफी अच्छी है. तो इसी तरीके से सारे गाने गाता हूँ मैं, और नाचने वाले भी नेपाली गाने और भी. नूर जी, और ऐसे लग नहीं रहा कि इन सभी गाने जो आपने गाए भी एक पंजाबी बंदा जो गा रहा है, क्योंकि ऐसे होता है हमारे पंजाब में, क्योंकि अगर वो हिंदी भी बोले तो उसमें पंजाबी टच होता है. तो ऐसे लग नहीं रहा कि एक पंजाबी बंदा दूसरी लैंग्वेज से अपनी लैंग्वेज में गा रहा है. जी
अगर आप कहें तो एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ मैं। जी एक्चुअल में लॉकडाउन जब लगा था 2020 में कोरोना का, तो मैं दुबई में फंस गया था एक होटल के अंदर। जी तो वहां पर पड़ा हुआ था एक पियानो बहुत बड़ा। तो अभी म्यूजिक टीचर को अगर पियानो दिख जाए तो होटल से बाहर जाने की इजाजत थी नहीं। तकरीबन 20 से 25 लोग होटल के अंदर ही कैद थे। तो मैंने रिसेप्शनिस्ट के पास गया और मैंने उनसे कहा कि सर आई वांट टू प्ले दिस पियानो। सो उन्होंने मेरे को साफ ही मना कर दिया। वो एक अरबी थे। उन्होंने कहा कि ये पियानो सिर्फ शो के लिए है और किसी को भी बजाने की इसको परमिशन नहीं है। तो मैंने कहा ये जी तो बहुत ही मतलब अभी लॉकडाउन में तो कम से कम इजाजत देनी चाहिए कि खाली लोग बैठे हैं तो कुछ सहारा ही हो एंटरटेन जाएगा कर एक तरीके से। सकें। तो जी उन्होंने मना कर दिया। तो 3 घंटे बाद मुझे खुद को ध्यान आया कि मुझे अरबी सॉन्ग आते हैं। 3 घंटे बाद तो मैं दोबारा से उनके पास गया और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे एक बार प्ले करने दिया जाए, मेरे को अरबी सॉन्ग आता है, मैं गा सकता हूँ। तो उन्होंने बोला, मतलब अरबी भाषा में बोला कि आना कलाम अरबी। मैंने कहा यस फी अरबी। तो मैंने बोला यस मुझे अरबी आती है थोड़ी थोड़ी। तो उन्होंने कहा ताल आओ मेरे साथ और प्ले करो। सो मैंने जब प्ले किया एक अरबी सॉन्ग उनको पूरा सुनाया, तो उन्होंने खड़े होकर मेरे लिए क्लैप किया और उन्होंने सबसे पहली बात यही कही जो आपने कही कि कहता अगर उन्होंने कहा कि अगर कुछ मिस्टेक्स हैं भी बारीक वाली, बहुत बारीक वाली, मगर बिल्कुल भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि कोई इंडिया से आया हुआ है, वो भी सिख पंजाबी बंदा अरबी में गा रहा है। वाह उन्होंने क्या मुझे कहा बात कि है। आप डेली 1 आवर प्ले करेंगे, नो प्रॉब्लम। तो वाह 1 घंटा बहुत फिर खूब। मैं डेली वहां पर पियानो प्ले करता था। तो काफी अच्छा वो समा, मैं 5 महीने वहां पर रहा और 5 महीने तो उस होटल नूर में जी मैंने ये प्ले मैं किया। पूछना काफी चाहता अच्छा रहा। हूँ कि आपने जिन जिन लैंग्वेज में गाया, चाहे वो पोलिश में गाया, बंगाली में गाया, जी आप ये सिर्फ सॉन्ग आपको आते हैं या आप वहाँ की वो लैंग्वेज भी बोल लेते हैं, समझ लेते हैं? नहीं, लैंग्वेज तो मैं नहीं सारी बोल सकता, थोड़ी थोड़ी अरबी में समझ लेता हूँ। और पॉलिश के कुछ बेसिक वर्ड्स हैं जो कि मुझे पता है। उसके रीजन ये है कि मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ। ट्रैवल जी बहुत करता हूँ तो जिस जिस कंट्री में मैं जाता हूँ ना, तो मेरे फ्रेंड्स हैं। तो फिर मैं वहां से ना कुछ मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि मैं हर जगह से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ कि मुझे पता है कि एक्सपीरियंस मिलना ही मिलना है कुछ ना कुछ सीखने को। तो जैसे कतर में मैंने इस म्यूजिक से पहले अभी बीच में 2016 में जब हमारे फादर साहब एक्सपायर हुए थे, तो संगीत उस टाइम मेरा मन नहीं करता था, तो मैं कतर में काम करने चला गया। तो 1 साल मैं कतर में सेफ्टी सुपरवाइजर रहा और वहां रहकर सुपरवाइजर का तो मैंने तो तजुर्बा लिया है, बट मैंने अरबी सॉन्ग्स का और वहाँ की अरबी लैंग्वेज का वो तजुर्बा मैंने हासिल किया। जी बहुत फिर खूब। उसके बाद दुबई मेरे चक्कर लगते रहते हैं अपने म्यूजिक के सिलसिले में ही और किसी काम के सिलसिलों में। और ऐसे ही रशिया मेरा चक्कर लगता रहता है। मतलब मैं काफी सारी तकरीबन मैं 12 से 13 कंट्रियां जो हैं ट्रेवल्ड हूँ। तो तो जिन जिन नूर जी कंट्री में मैं जब मैं चाहूँगा जाता कि हूँ। बातों का सिलसिला भी यूं ही चलता रहे और साथ साथ में जी आपकी जो गायकी है वो भी हम अपने दर्शकों को सुनाते रहें। तो हमारे दर्शकों को जी आप जी जी सुनाइए कुछ। जी आइए एक मैं फेवरेट सा अपना सॉन्ग सुनाता हूँ, बहुत अच्छा है। मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल न जाने, तेरे बाजू कलियां बह के रोंदे नैन निमाणे, जीना मेरा है मरना मेरा, नाल तेरे सी कर एतबार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू उजाड़ मेरी जान मेरी जान मेरी, मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगी
दाजे तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तो यो जान मेरी जान मेरी। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब नूर जी। और यहाँ समय हो चला है एक ब्रेक का, और दोस्तों ब्रेक के बाद मस्ती का आलम, फीलिंग्स का आलम यूं ही जारी रहेगा। मिलते हैं, कहीं ना जाइएगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है रूबरू में। दोस्तों ये लाइव शो है, आप भी कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। उसके लिए नंबर है 1844-324-1300। आज हमारे साथ हैं बहुत ही एक सुरीले गायक, फीलिंग्स के साथ गाने वाले नूर मनकान जी। आइए एक बार फिर इनके साथ मुलाकात करते हैं। जी नूर जी, बहुत अच्छा, आप एक अपना जीवन का सफ़र बता रहे हैं कि कैसे इस मकाम तक पहुँचे। जी और ये पूछना चाहूँगा कि आप कौन कौन सी लैंग्वेज में गाते हैं? मैं तकरीबन इंटरनेशनल 8 to 9 लैंग्वेजेस में गाता हूँ, वाह, क्या जिसमें बात है। इंग्लिश है, पॉलिश है, अरबी है, बांग्लादेशी है, नेपाली है, हिंदी, पंजाबी, ये सारी लैंग्वेजेस में मैं गाता हूँ। जी, तो कुछ रंग हो जाए फिर इन सभी लैंग्वेज में, थोड़े थोड़े अंश हो मैं जाए। हाँ जी, मैं सबकी दो दो लाइनें आपको सुना देता हूँ, क्योंकि अगर सारी सुनाने बैठूंगा तो काफी समय बहुत हो जाएगा। तो जी मैं दो दो लाइनें, सबसे पहले मैं आपको अरबी गाने की लैंग्वेजेस सुना देता हूँ, अरबी सॉन्ग्स सुना देता हूँ, जो कि जी अ, दुबई या अरब कंट्रीज में आपने सुने होंगे कई बारी। ليزاريهم قلدت باهر ما فيهم فبتت شخصا آخر كي يتفاكر وظننت أنا أني بذلك فزت هنا ووزكت أني كاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج لماله كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب كلالا। दिस इज अरबी, आप इसको जरूर सर्च कीजिएगा। इस सॉन्ग का नाम है कुन अंता। जी सो आप सुनेंगे तो आपको बखूबी लगेगा कि और एक गाना है पॉलिश लैंग्वेज में, कुछ उसके उनके अल्फाज कुछ इस तरीके के होते हैं कि वो थोड़े समझ कम लगते हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ कि वो एक डिस्को का सॉन्ग है। जी या o Vietnam ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wiem, że porwę i sercu schowam nad niebo। ये है पॉलिश लैंग्वेज, बहुत आप खूब। इसे भी सर्च कर सकते हैं। इस सॉन्ग का नाम है दलामनीय। तो इसके अंदर जो अल्फाबेट्स लिखे होते हैं उनको पढ़ने का अलग ही सिस्टम होता है। जैसे CIE लिखा होता है उसे स्या पढ़ते हैं, तो अलग चीज है। फिर हमारा आता है नेपाली, जो कि हमारा पड़ोसी देश है, उसके भी काफी लय मारे रति में गयो એટલે છોડેરા મારે પાછે સંગે भन्ने कसम तोड़ेरा। ये नेपाली सॉन्ग की लाइनें हैं दो। और इसके बाद बहुत खूब। बांग्लादेशी गाना है, आपने सुने होंगे काफी। गोले माले पीरती कोरोना। एक और गाना है इनका ही। जी साइकिले रे दूध के चाका मोदे फाका भोला मन चापते ना काटे तुले आया आया चोरी बिके भाई कोली रिसाइकिले आया आया चोरी बिके भाई कोली रिसाइकिले। आहा, तो ये बंगाली सॉन्ग है। और वेस्टर्न में जैसे हम लोग गाते हैं We come so far
leaving all behind. I wonder why. Why did you go away and left me all alone? No one can say, my love, please stay. So ये इंग्लिश की 2 लाइनें हैं। तो इंग्लिश के काफी सारे माइकल जैक्सन वाह वाह, के क्या लोग बात है। सिर्फ डांस के दीवाने हैं। जी। मैं आपको एक और चीज बता दूं कि माइकल जैक्सन जो है सबसे पहले सिंगर थे। आहा। तो उनके काफी सारे गाने हैं। उनका अर्थ सॉन्ग है। What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fish? Is there a time? What about all the things that you said was your and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice? So ये है अर्थ सॉन्ग माइकल वाह, जैक्सन का। तो आप सुनेंगे, काफी अच्छा है और गाने की लय भी काफी अच्छी है। तो इसी तरीके से सारे गाने गाता हूँ मैं और जी। नाचने वाले भी बहुत नेपाली खूब, गाने बहुत और भी। खूब नूर जी। और ऐसे जी। लग नहीं रहा कि इन सभी गाने जो आपने गाए भी एक पंजाबी बंदा जे गा रहा है, क्योंकि जी, ऐसे होता जी। है हमारे पंजाब में, क्योंकि अगर वो हिंदी भी बोले तो उसमें पंजाबी टच होता हाँ है। जी, तो जी ऐसे पंजाबी। लग नहीं रहा एक कि एक किस्सा अगर पंजाबी आप बंदा कहें तो मैं एक दूसरी छोटा सा लैंग्वेज किस्सा अपनी सुनाऊंगा लैंग्वेज आपको। में गा रहा है। जी। अगर आप कहें तो एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ मैं। जी। एक्चुअल में लॉकडाउन जब लगा था 2020 में कोरोना का, तो मैं दुबई में फंस गया था एक होटल के अंदर। जी। तो वहां पर पड़ा हुआ था एक पियानो बहुत बड़ा। तो अभी म्यूजिक टीचर को अगर पियानो दिख जाए तो होटल से बाहर जाने की इजाजत थी नहीं। तकरीबन 20 से 25 लोग होटल के अंदर कैद थे। तो मैंने रिसेप्शनिस्ट के पास गया और मैंने उनसे कहा कि सर आई वांट टू प्ले दिस पियानो। सो उन्होंने मेरे को साफ ही मना कर दिया। वो एक अरबी थे। उन्होंने कहा कि ये पियानो सिर्फ शो के लिए है और किसी को भी बजाने की इसको परमिशन नहीं है। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही मतलब अभी लॉकडाउन में तो कम से कम इजाजत देनी चाहिए कि खाली लोग बैठे हैं तो कुछ सहारा ही हो एंटरटेन जाएगा कर एक तरीके से। सकें। तो जी। उन्होंने मना कर दिया। तो 3 घंटे बाद मुझे खुद को ध्यान आया कि मुझे अरबी सॉन्ग आते हैं। 3 घंटे बाद तो मैं दोबारा से उनके पास गया और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे एक बार प्ले करने दिया जाए, मेरे को अरबी सॉन्ग आता है, मैं गा सकता हूँ। फिर तो उन्होंने बोला, मतलब अरबी भाषा में बोला कि आना कलाम अरबी। मैंने कहा यस फी अरबी। तो मैंने बोला यस मुझे अरबी आती है थोड़ी थोड़ी। तो उन्होंने कहा ताल आओ मेरे साथ और प्ले करो। सो मैंने जब प्ले किया एक अरबी सॉन्ग उनको पूरा सुनाया तो उन्होंने खड़े होकर मेरे लिए क्लैप किया और उन्होंने सबसे पहली बात यही कही जो आपने कही कि कहता अगर उन्होंने कहा कि अगर कुछ मिस्टेक्स हैं भी बारीक वाली, बहुत बारीक वाली, मगर बिल्कुल भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि कोई इंडिया से आया हुआ, वो भी सिख पंजाबी बंदा अरबी में गा रहा है। वाह, उन्होंने क्या मुझे कहा बात कि है। आप डेली 1 आवर प्ले करेंगे, नो प्रॉब्लम। तो वाह, 1 बहुत घंटा खूब। फिर मैं डेली वहां पर पियानो प्ले करता था। तो काफी अच्छा वो समा। मैं 5 महीने वहां पर रहा और 5 महीने तो उस होटल नूर में जी मैंने ये प्ले मैं किया। पूछना काफी चाहता अच्छा रहा। हूँ कि आपने जिन जिन लैंग्वेज में गाया, चाहे वो पोलिश में गाया, बंगाली में गाया, जी आप ये सिर्फ सॉन्ग आपको आते हैं या आप वहाँ की वो लैंग्वेज भी बोल लेते हैं, समझ लेते हैं? नहीं, लैंग्वेज तो मैं नहीं सारी बोल सकता। थोड़ी थोड़ी अरबी में समझ लेता हूँ और पॉलिश के कुछ बेसिक वर्ड्स हैं जो कि मुझे पता है। उसके रीजन ये है कि मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ। ट्रैवल जी। बहुत करता हूँ तो जिस जिस कंट्री में मैं जाता हूँ ना, तो मेरे फ्रेंड्स हैं, तो फिर मैं वहां से ना कुछ मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि मैं हर जगह से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ कि मुझे पता है कि एक्सपीरियंस मिलना ही मिलना है कुछ ना कुछ सीखने को। तो जैसे कतर में मैंने इस म्यूजिक से पहले अभी बीच में 2016 में जब हमारे फादर साहब एक्सपायर हुए थे तो संगीत उस टाइम मेरा मन नहीं करता था, तो मैं कतर में काम करने चला गया। तो 1 साल मैं कतर में सेफ्टी सुपरवाइजर रहा और वहां रहकर सुपरवाइजर का तो मैंने तजुर्बा लिया है,
बट मैंने अरबी सॉन्ग्स का और वहाँ की अरबी लैंग्वेज का वो तजुर्बा मैंने हासिल किया। जी, बहुत फिर खूब। उसके बाद दुबई मेरे चक्कर लगते रहते हैं, अपने म्यूजिक के सिलसिले में ही और किसी काम के सिलसिलों में। और ऐसे ही रशिया मेरा चक्कर लगता रहता है। मतलब मैं काफी सारी तकरीबन मैं 12 से 13 कंट्रियां जो हैं ट्रैवल्ड हूँ। तो तो जिन जिन नूर जी, कंट्री में मैं जब मैं चाहूँगा जाता कि हूँ। बातों का सिलसिला भी यूं ही चलता रहे और साथ साथ में जी आपकी जो गायकी है वो भी हम अपने दर्शकों को सुनाते रहें। तो हमारे दर्शकों को जी आप जी जी। सुनाइए कुछ। जी। आइए एक मैं फेवरेट सा अपना सॉन्ग सुनाता हूँ, बहुत अच्छा है। मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल न जाने, तेरे बाजू कलियां बह के रोंदे नैन निमाणे, जीना मेरा है मरना मेरा, नाल तेरे से कर एतबार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू उजाड़ मेरी जान मेरी, जान मेरी। मैं तेनू समझा के ना तेरे बाजू लगी दाजे, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो उजाड़ मेरी जान मेरी। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब नूर जी। और यहाँ समय हो चला है एक ब्रेक का। और दोस्तों, ब्रेक के बाद मस्ती का आलम, फीलिंग्स का आलम यूं ही जारी रहेगा। मिलते हैं, कहीं ना जाइएगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है रूबरू में। दोस्तों, आज फीलिंग्स की बात चल रही है और फीलिंग भी ऐसी जब अंदर से निकलती है तो दूसरे के दिल तक पहुंचती है। हमारे साथ हैं नूर मनकान जी। आइए एक बार फिर इनके साथ मुलाकात करते हैं। जी नूर जी, कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। तो नूर जी, जैसे आप फीलिंग्स के साथ गाते हैं तो बंदा वैसे नहीं गा सकता, कोई ना कोई आपके तस्वुर में जरूर कोई तस्वीर होगी, कोई किसी के साथ आप कमिटेड हैं या किसी के लिए आप गा रहे हैं, ये आप हमें बताइए। जी। हमारे तस्वर फिलहाल कोई तस्वीर नहीं है, मगर ये है कि हमारी शादी तय हो गई है, जी तो नवंबर में होनी है। बाकी फील जो है वो कहते हैं ना कि कुछ तो उधर से भी है और कुछ जो हमारे गुरु जी हैं जिनका मैंने जिक्र किया था, शमी जी, वाह। उनकी भी है। तो फील कोशिश करते हैं कि फील लेकर गाएं, कहीं ना कहीं सीखते ही हैं कि प्रेजेंट करें अपने आप को। जी क्योंकि आपको तेज गाने वाले सिंगर मिल जाएंगे, मुर्कियां लगाने वाले भी मिल जाएंगे, बट फील वाले और रूदारी वाले बिल्कुल। वो बहुत कम और मिलते हैं, नूर जैसे जी, कि अभी आपने हमारे। कहा कि आपकी शादी हो रही है नवंबर में, तो हम जी जी आपको शुभकामनाएं देते हैं। और जो आपने उनको पहली बार गाना सुनाया वो आप हमें सुनाइए। जी। कौन सा गाना उनको पहली बार सुना जिनसे आपकी शादी हो रही मैं दो ही लाइनें सुनाऊंगा। और मैंने ना एक्चुअल में क्या, वो गाना तो हिंदी में है, है? बट मैंने ना उसको पंजाबी में कन्वर्ट करने की कोशिश की थोड़ी सी। वो नेहा कक्कड़ का गाना है, जी तो वो मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। तो आहा। मैं पहले ना उसकी हिंदी की एक लाइन सुनाता हूँ, फिर मैंने उसको पंजाबी में क्या किया, मैं वो भी आपको सुनाता हूँ। जी मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, तेरी मोहब्बत से सांसें जुड़ी, सदा दिल में रहना करीब होके,
तो ये तो हो गया हिंदी वर्जन। जी। अभी मैंने इसी को थोड़ा कोशिश की है कि मैं पंजाबी में थोड़ा सा इसको कन्वर्ट करूं, तो मैंने कुछ इस तरीके से करा है और मैंने अपनी वाइफ के लिए कर दिया। मिली है तू मैनू बड़े नसीबा तो आहा, चुरा लिया तेनू किस्मत दी लकीरा तो वाह। तेरी आसां नाल मेरी आसां जुड़ी ऐदा दिल जिया नेड़े होके मिली है तू मैनू बड़े नसीबा तो चुरा लिया तेनू किस्मत दी लकीरा तो। क्या बात है, क्या बात है। वाकई ही ये जो जोड़ियां बनती हैं ये एक मालिक ने बनाई होती हैं, रब ने बनाइयाँ जी जोड़ियां, ये कहा जाता है अक्सर। और बहुत अच्छा आपने उनके लिए जो गाना आपने गाया पंजाबी में, बहुत खूब। और ये आपसे पूछना चाहूँगा कि आप म्यूज़िक के साथ साथ, आप जैसे ये गाते हैं एज ए सिंगर, इसके साथ आप और क्या करते हैं? मैं म्यूजिक टीचर ही हूँ और अच्छा। क्या नाम बच्चों को सिखाता हूँ, कुछ स्कूल्स में गेस्ट टीचर हूँ और काफी सारी जो एकेडमीज हैं 2-3 वो भी मैंने ज्वाइन कर रखी हैं, तो शाम को मेरी वहाँ क्लासेस चलती हैं और मेरे स्टूडेंट भी बहुत अच्छा गाते हैं, जो कि मुझे सुन के बड़ी खुशी होती है कि जिनको मैंने बिगनिंग से सिखाया है वो अभी समझ लो आप मेरे से अच्छे ही गाने लग गए हैं। बहुत तो खूब। बड़ी खुशी होती है उस चीज की भी। तो मेरा दूसरा कोई काम नहीं है, पेशेंस रखे, इसी संगीत को अपना सब कुछ बनाया और आप इसी एक से आज सच्चाई लेकर सारी चीजें जीवन में हासिल चल की। रहे हैं, आपकी बातों से ऐसे लग रहा है। क्योंकि अक्सर कई बार जो सिंगर होते हैं उनको ये लगता है कि मैं ही अच्छा गाता हूँ, मेरे से अच्छा कोई गाने वाला नहीं। और आप ये नहीं बात नहीं कह रहे नहीं हैं कि नहीं, नहीं, वह मेरे स्टूडेंट भी मेरे से और भी ज़्यादा अच्छा गाते हैं। मुझसे बहुत अच्छा गाते हैं। तो जो फील आपने मुझ में देखी है ना, शायद अगर मेरी 80% फील है तो उनकी 110% होगी फील। वो इतना फील से गाते हैं। तो जी। वो चीज सुन के मेरे को बुरा नहीं लगता, क्योंकि कई बार क्या होता है जिधर मैं सीखने जाता था, काफी अच्छा सिखाया उन भाई ने, मुझे बहुत अच्छा सिखाया। बट एक बार ऐसा हो गया था एक किस्सा कि वो मुझे एक अपने साथ शो में गाने ले गए, जब 2-3 साल में सीख लिया और अच्छा प्रिपेयर हो गया तो मुझे अपने साथ स्टेज पे गाने ले गए। तो वहां पर क्या हुआ कि जब भीड़ इकट्ठी नहीं होती ना, तो पहले सबसे पहले स्टूडेंट्स को छोड़ा जाता है अपने, कि आप गाओ तो थोड़ा समय बने, तो फिर लीड सिंगर बाद में आता है। जी। तो उन्होंने मुझे स्टेज पे उतार दिया पहले ही। तो मैंने गाया और मैंने तकरीबन 40 मिनट तक गाया और काफी भीड़ इकट्ठी हो गई 40 मिनट तक, मतलब मेरी आवाज सुन सुन के। और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट भी किया और शाबाशी भी दी। मतलब हर शाबाशी के साथ मुझे 1000 रुपए आ रहे थे, कभी वाह। 500 आ रहे थे, कभी कैसे आ रहे थे। और मेरा तो दिल खुश, और मैं कहा जी गुरुजी आप तो पीछे रहो, मैं ही गाता रहता हूँ जिस हिसाब से पैसे आ रहे हैं। जी। तो हर इंसान को होता है कि वो कमाए। तो मैंने गाया, फिर 40 मिनट जब बीत गए तो अनाउंस हुआ उनका नाम, वो स्टेज पे आए। तो उसी दौरान क्या हुआ कि 4-5 लेडीज जो हैं वो आ गई। और लेडीज आ गई तो उन्होंने क्या कहा कि सर आई एम वेरी सॉरी, हमने आपको बुक किया है, बट अभी जो हमें मजा आ रहा है वो इनकी आवाज में बहुत ज्यादा आ रहा है, तो आप वाह, इन्हें 40 मिनट्स और गाने दें। क्या तो बात है। वहां पे वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट भी थी। और दूसरी चीज ये थी कि जो हमारे वो भाई थे वो ऊपर से तो अप्रिशिएट कर रहे थे और खुश हो रहे थे, बट अंदर से बड़े दुखी से हो गए कि शो मेरा था 2 घंटे इसने गाया, तो कहीं ना कहीं उस दिन के बाद उन्होंने मुझे बुलाना थोड़ा सा कम कर दिया कि जी। क्योंकि मैं गाऊंगा तो हालांकि उनको फक्र करना चाहिए कि मैं गा रहा हूं, तो उन अगर मुझे तारीफ मिल रही है तो ये उनकी तारीफ है। जी। तो ऐसे ही जब मैं अपने स्टूडेंट को सिखाता हूँ तो मैं ऐसा नहीं बिल्कुल सोचता, मैं कहता हूँ कि क्योंकि मुझसे ये एक अच्छा गाओ फितरत जितना हो होती है, हर सके। किसी के हिस्से में ये जो मकाम है ये नहीं आता जो आपके हिस्से में जी आया है। तो मैं चाहूँगा कि कुछ और आप हमारे दर्शकों को सुनाइए, क्योंकि समय जो है बहुत तेज़ी से चल रहा है। हम ज़्यादा से ज़्यादा जी जी जी। आपका जो है वो सुनना चाहते हैं, हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं। अगर आप लेटेस्ट कहेंगे तो मैं लेटेस्ट सुना दूंगा, और अगर आप ओल्ड चाहते हैं तो मैं ओल्ड भी सुना सकता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने जो 1960 आपको से अच्छा लगता लेके है, या जो आपके 2022 तक। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो आप सुनाइए। जी जी। हाँ जी, हाँ मेरे कुछ नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, तो उसकी कुछ चंद लाइनें मैं आपको सुना देता हूँ, कुछ फील वाले गाने हैं। जी।
सच्ची तू कमाल कर गई, मेरा जो तू हाल कर गई, प्यार विकदा विच बाजारा, सौदा साडे नाल कर गई। आहा, ओ किन चेहरे लगा के तू नाल रहिंदा रेहा, बस तू ही है मेरा ए लार देंदा रेहा। कीता एतबार तेरे ते मैं झूठी मकार तेरे ते मैं सां तो वध प्यार तेनू अपना दिता सब वार तेरे ते मैं ये जिनके लोगों के दिल टूटे होते हैं ना, उनके वाह, लिए बनाया है हमने। क्या बात है। आजकल तो क्योंकि दिल वो आज कहते हैं कि हर तीसरे दिन टूट जाता है, फिर दोबारा जुड़ जाता है। हाँ, तो टूटने वाले ज्यादा है ना आजकल, जुड़ने जी, वाले कम है। तो हमने कहा कि उनके लिए चंद लाइनें लिख दे, तो हमने लाइन लिखी है कि किने चेहरे लगा के तू नाल रहंदा रहा, बस तू ही है मेरा ए लारे देंदा रहा, कीता एतबार तेरे ते झूठी मकार तेरे ते, साह तो वध प्यार तेनू अपना दिता सब वार तेरे ते। आहा, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। और ऐसी आशा करते हैं जो आपका ये आने वाला सॉन्ग है इसको भी भरपूर जो है लोगों का एक प्यार मिले, क्योंकि जैसी फील के साथ आप गाते हैं वो प्यार मिलना भी एक बेशक वो वाली बात है कि हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। बस अपने इन गुणों को आप हमेशा अपने अंदर वो जिंदा रखिए। और एक आध मिनट में मैं चाहूँगा कुछ और आप पुराना कह रहे थे सुनाने को, वो भी हो जाए। जी, 1960 से लेकर 2022 तक का सब प्रिपेयर किया हुआ है। जी, 1-2 मिनट में आप सुना दीजिए। जी जी। जो गुजर रही है मुझ पर उन्हें कैसे मैं बताऊं, हाँ वो खुशी मिली है मुझको, मैं खुशी से मर ना जाऊं। मेरे दिल की धड़कनों का ये पैगाम उनको पहुंचे, मैं तुम्हारा हमनशे हूँ, ये पैगाम उनको पहुंचे, उसे बंदगी मैं समझूं जो तुम्हारे काम आऊं, वो खुशी मिली है मुझको, मैं खुशी से मर ना जाऊं, हाँ जो गुजर रही है मुझ पर उन्हें कैसे मैं बताऊं, वो खुशी मिली है मुझको। इंटरव्यू देके वाह वाह, मैं खुशी से मर ना जाऊं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू नूर जी, थैंक थैंक यू यू। सो मच। हमें भी कह सकते हैं कि वो खुशी मिली है हमको आपसे मिलकर। क्या बात है, बहुत खूब रहा ये रूबरू का कारवां, और लग रहा है कि आपसे कभी ना कभी फिर दोबारा मुलाकात करनी पड़ेगी, क्योंकि एक जी एपिसोड में आपकी वो सारी खूबियों को दिखा पाना नामुमकिन सी बात लग रही है। ऐसा मौका फिर बनेगा, फिर आपको दोबारा हमारे दर्शकों के साथ रूबरू करवाएंगे। आज के लिए बहुत जी, बहुत थैंक यू, आपने हमें टाइम दिया। सत श्री अकाल सारे दर्शकों को। जी, और दोस्तों ये थे नूर मनकान जी, बहुत ही एक फीलिंग्स के साथ गाने वाले सुरीले सिंगर। और आप हमसे बात करने के लिए हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है vikram@justbroadcasting.com, info@justbroadcasting.com।
कल फिर मिलेंगे एक नए अंदाज में, एक नई शख्सियत से। आज के लिए विक्रम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।